देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, प्रदेश की धड़कन। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं, जिंद से खबर है, जहां करमवीर सैनी ने कांग्रेस छोड़ी है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता थे करमवीर सैनी, जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जिंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इस बात का ऐलान किया है। सैनी ने अनदेखी के चलते पार्टी छोड़ी है। हरियाणा कांग्रेस में लगातार उथल पुथल मची हुई है। लगातार एक के बाद एक बड़े नेता कांग्रेस को अलविदा कहते नजर आ रहे हैं। अब सैनी ने भी पार्टी में अनदेखी का आरोप लगाते हुए पार्टी को अलविदा कह दिया है और कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के पुराने बड़े और कद्दावर नेता करमवीर सैनी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, जिससे प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। और केवल हरियाणा में ही नहीं, लगातार कई जगहों से कांग्रेस में नेताओं की नाराजगी की बातें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र में राणे की नाराजगी लगातार सामने आ रही है। हरियाणा में वीरेंद्र सिंह नाराज दिख ही रहे हैं। इसके पहले कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया और अब जिंद में करमवीर सैनी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। और हमारे सहयोगी जिन से गुरदीप इस वक्त फोन लाइन पे जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। गुरदीप, एक और बड़ा झटका प्रदेश हरियाणा के लिए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रदेश हरियाणा में जो कांग्रेस का दामन छोड़कर अन्य राजनीतिक पार्टियों में शामिल और वही तरफ से चीन में भी एक जोरदार झटका लगाया गया। हाल करमवीर सैनी पत्रकार को संबोधित करते हुए जो कांग्रेस ने जिस तरह अनदेखी की गई, परिवारवाद की भावना देखिए कार्यकर्ताओं में रोज दिखाई दे रहा है कि कार्यकर्ताओं किस तरह से सुनाई नहीं हो रही। इस तरीके से कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। इससे पहले 23 साल से ये कांग्रेस की सेवाएं दे रहे थे। बचपन से ये कांग्रेस में मतलब स्टूडेंट यूथ थे, उस टाइम से कांग्रेस में यूथ के प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद में एनसीआई के जनरल सचिव रहे और यूथ में जिला अध्यक्ष भी रहे। और उसके बाद में आज इन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। जी गुरदीप, आरोप इनका भी यही है कि पार्टी में अनदेखी की जाती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नीतियों से नाराज हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया अचानक कि 10 साल से सब ठीक चल रहा था और जैसे ही लोकसभा चुनाव में पार्टी की बड़ी हार हुई, वैसे ही एक के बाद एक बड़े नेता पार्टी से किनारा करते नजर आ रहे हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूँ, प्रदेश में हरियाणा में जो कांग्रेस को छोड़ते हुए ज्यादा काफी दिग्गज ने छोड़ रहे हैं, वहीं से आज करमवीर सैनी ने भी कांग्रेस को अलविदा कहते हुए कहा कि उन्हें जो परिवारवाद है, चीन में किसी तरह का विकास न होने के कारण से उन्होंने पार्टी को अलविदा कहा है। जो कार्यकर्ता है उनको नाखुश दिखाई दे रहा, कार्यकर्ता सुनाई न होने के कारण से पार्टी को अलविदा कहा। जी गुरदीप, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहना था करमवीर सैनी का? आप वहां पर मौजूद थे, क्या हाव भाव थे चेहरे के, उनसे जानना चाहेंगे आपसे। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मीडिया से रूबरू होते करमवीर सैनी ने जो मीडिया के थे जो लगातार बंदे आए, तो वहाँ उन्होंने से बात करते हुए कहा कि जो 2010 में कांग्रेस की जो सरकार बनी थी, उसमें कांग्रेस को मजबूत करने के लिए यूथों की जरूरत है, जिसमें करमवीर सैनी ने खूब संघर्ष करके जो विधानसभा क्षेत्र से वहाँ भी काफी संघर्ष किया। काफी बार उन्होंने 2 बार वो इलेक्शन लड़ते, उसके बाद भी अनदेखी को देखते हुए आज सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी को अलविदा किया। जिनको चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी, जिन कार्यकर्ताओं से अनदेखी की जा रही थी, कार्यकर्ताओं को काम न होने के कारण से अलविदा कहा। जी गुरदीप, आगे क्या कहना है उनका? आगे क्या कदम उठाएंगे? क्या किसी और पार्टी में शामिल होंगे? आगे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या राजनीति में नहीं रहेंगे? क्या कहना है उनका आगे? आगे बताना चाहूँ, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का और उनसे आज ही से प्रचार अभियान कर दिया कि वो किस पार्टी में जाएंगे, वो तो कार्यकर्ता रैली में ही बता पाएंगे। और उस तरीके से उन्होंने काफी निराशा दिखी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने उनको निराश किया है, उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। जी गुरदीप, जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े नेता कांग्रेस से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं, अब पार्टी में जो गुटबाजी है, जो अंतरकलह है, वो खुलकर सामने आ गई है। जब आपको बताना चाहूंगा, जब प्रदेश सरकार में लोकसभा इलेक्शन में एक टिकट सीमित रह पाई, तो इस तरीके से कांग्रेस में यहाँ जो दिखाई जा रही है, बस मुख्यमंत्री हुड्डा जो रोहतक के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, चीन में जो अन्य स्टेट वहीं किस तरह विकास न कारण होने के कारण से कांग्रेस में गुटबाजी भी दूसरी दिखा दे रहे हैं। वहीं से वीरेंद्र सिंह भी हुड्डा सरकार से काफी खफा है और वो भी देखते हो किस तरीके से पार्टी को अलविदा कह पाते हैं, नहीं कहते, उससे मारने के पुकार के बताएगा। जी गुरदीप, क्या कांग्रेस से किसी और नेता का पार्टी छोड़ने के बाद करमवीर सैनी के कोई बयान सामने आया है? मैं आपको बताना चाहूँगा, जो करमवीर सैनी के जो साथी हैं, उन्होंने भी एक मंच द्वारा इकट्ठे होकर वो पार्टी छोड़ने का अलविदा कहेंगे। अभी तो फिलहाल करमवीर सैनी ने पार्टी को अलविदा कहा। जी बिल्कुल गुरदीप, बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि जिंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करमवीर सैनी ने कांग्रेस से इस्तीफा देने का ऐलान किया है, कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। तो सीएम हुड्डा पर उन्होंने भेदभाव का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि
एनएसयूआई के पहले महासचिव रह चुके हैं करमवीर सैनी, कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता, प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश में कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता। आमतौर पर कांग्रेस में जो भी बातें होती थी या जो भी निर्णय लिए जाते थे वो मीडिया के सामने आकर खुले तौर पर बताना, लगातार पार्टी के लिए सक्रिय रहना। करमवीर सैनी कांग्रेस के बड़े सिपाहसालार या यूं कहें कि एक बड़े मैसेंजर के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन अब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ऐलान किया है और लगातार एक के बाद एक बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ते नजर आ रहे हैं। तो सीएम हुड्डा पर भेदभाव का आरोप लगाया है। जिंद में करमवीर सैनी ने कांग्रेस छोड़ी है। गुरदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। गुरदीप, कांग्रेस के प्रवक्ता रह चुके हैं करमवीर सैनी, और क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से प्रदेश कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है उनके पार्टी छोड़ने से? इस प्रकार की गुटबाजी दिखाई दे रही है। वही कांग्रेस को काफी दिग्गज नेता अलविदा कह चुके हैं और माना जा रहा है कि आगे भी जो विधानसभा के इलेक्शन हुई इसमें भी काफी लोग टिकट न मिलने के कारण से कांग्रेस को अलविदा कह देंगे। जी गुरदीप, क्या कुछ ऐसी भी बातें हैं करमवीर सैनी के अलावा कुछ और बड़े नेता हैं जो कांग्रेस से किनारा कर सकते हैं आने वाले समय में? मैं आपको बताना चाहूंगा, चौधरी वीरेंद्र सिंह जो चाणा से हैं विधानसभा का इलेक्शन लड़ते हैं, अब की बार वो भी गुटबाजी दिखाई दे रही है कांग्रेस सरकार में। और उस तरीके से देखा जाएगा तो फिर वीरेंद्र सिंह एक जनसभा करके कांग्रेस को भी अलविदा कह सकते हैं। जी गुरदीप, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता संजय चोकर हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर, उनसे बात करेंगे। संजय जी, इंडिया न्यूज पर स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे आपसे कि करमवीर सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया है कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? कितना बड़ा झटका कांग्रेस के लिए? नहीं, देखिए, झटका तो पार्टियों में तो चुनाव का टाइम आता है तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पार्टियां बदलना, इस तरह की चीजें होती रहती है, ये कोई नई बात नहीं है। और आप अगर वो उन्होंने इस तरह की बात कही है तो हम भी पूरा डिटेल में बात करेंगे क्या हुआ, किस तरह का क्यों स्टेप उन्होंने इस तरह का लिया है। संजय जी, लेकिन केवल हरियाणा में ही नहीं, लगातार कांग्रेस में नाराजगी की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। इसके पहले महाराष्ट्र को देख लीजिए, चाहे असम को देख लीजिए, अब हरियाणा में भी लगातार 2 से 3 नेता बड़े बड़े ऐसे हैं जो पार्टी से किनारा कर चुके हैं। उनका कहना है कि सीएम हुड्डा की नीतियों से परेशान हैं, भेदभाव का आरोप लगाया है। आखिर क्या इन बड़े नेताओं को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है पार्टी में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, पूरे 10 साल से हमारी हरियाणा में सरकार रही है और लगातार नेताओं को तवज्जो भी दी जाती है, उनकी बात सुनी भी जाती है, सारी चीजें रहती हैं। और उसके बावजूद भी कई बार ओवर एक्सपेक्टेशन होती है आदमी की, कई बार ज्यादा उम्मीदें होती हैं, वो पूरी नहीं हो पाती। संजय जी, ये एक्सपेक्टेशंस अभी क्यों आ रही हैं? पिछले 10 सालों में ये नेता काफी कुछ कर चुके हैं पार्टी के लिए। आप कह रहे हैं एक्सपेक्टेशंस हैं, कि अब तक आप वो एक्सपेक्टेशंस उनकी फुलफिल करते आए थे, अब नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, देखिए, जब ये पहले अब चुनाव का समय है, ये जो नेता है जो छोड़ के जाए, इसको चुनाव लड़ने हैं। और चुनाव में क्या होता है, हर जगह 4-4, 5-5 कैंडिडेट होते हैं। तो कहीं हमारे साथी ऐसे हो सकता है उनको लग रहा होगा हमारे को टिकट नहीं मिलेगी, हमारे को और सारी चीजें उनको ठीक नहीं हो पाएंगी, तो इसलिए भी बहुत सारे लोग अपना डिसीजन इस तरह का लेते हैं। लेकिन तो ये चुनाव के दो, अगर कोई पार्टी से पहले पार्टी छोड़ता ना तो उसकी बड़ी वो रहती है, लेकिन चुनाव के समय में तो पार्टियां बदलते रहते हैं लोग, उनको चुनाव लड़ने हैं, हो सकता है उनको कहीं और दूसरी पार्टी ने कई बार लालच दे देती है। चलिए, माना कि चुनाव के दौर पर इस तरह की बातें सामने आती हैं, कई नेता बगावत करते हैं, दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं, निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हरियाणा में काफी बड़े स्तर पर यह मामला सामने आ रहा है। कांग्रेस से लगातार बड़े बड़े नेता इस्तीफा दे रहे हैं, तो क्या सामंजस्य नहीं बैठाया जा पा रहा है इन नेताओं के बीच? नहीं, हम ये देखिए, ये पहले भी अब जब भी चुनाव हुए इस तरह की बदलाव पार्टी के नेताओं में होता रहा है, लेकिन जो भी ये बातें हमारे नेताओं की इस तरह रही है, पार्टी में भी लगातार ये बात हुई है कि भी जो भी नेता है उनको सबको उनकी बात सुनी जाए, अगर कोई नाराजगी है तो वो दूर करी जाए। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में ये 1-2 नेता जो छोड़ के गए इनसे कोई ज्यादा फर्क पार्टी पे इतना नहीं पड़ेगा। और हमारे पास हर एरिया में, हर क्षेत्र में मजबूत एक, यानी कि आपका कहना है कि करमवीर सैनी के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा?
कोई बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। हमारे पास वहाँ पे पूरे मजबूत नेता हैं, कोई असर नहीं पड़ेगा। पार्टी कांग्रेस पूरी मजबूत है और कोई बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। देखना चुनाव जब आएगा, क्योंकि नेताओं से नहीं जनता वोट देती है। जनता किसके साथ है वो पार्टी मजबूत है और हमारे साथ जनता है। चुनाव में देखना हम बड़ी मजबूती के साथ सरकार बनाएंगे तीसरी बार। चलिए, आपकी उम्मीद पूरी हो, हम भी यही चाहते हैं, हर व्यक्ति की उम्मीद पूरी हो, लेकिन सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए जनता की उम्मीद, जो आपसे लगाकर जनता बैठी हुई है। संजय जी बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त बीजेपी नेता जवाहर यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनसे बात करेंगे। जवाहर जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद अनिमिका जी। सबसे पहले जानना चाहेंगे जवाहर जी, लगातार कांग्रेस में अंतरकलह की बातें सामने आ रही हैं, बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, अभी क्या करमवीर सैनी जी ने छोड़ी है जो उनके हाँ जी, करमवीर सैनी जी ने छोड़ी है। देखिए, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। मैं कहता था कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है जी। और उसमें यही प्रवक्ता उसको डिफाइन करते थे कि ऐसा नहीं है, और निश्चित रूप से तब हम कहते थे तो आज उसकी परिणति की थी। जो उनका प्रवक्ता अगर वो भी कांग्रेस छोड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से जो हम कहते थे कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, आज उस ढहते हुए किले पे एक और उनका दीवार ढह गई है। और निश्चित रूप से जैसे जैसे चुनाव की घोषणा होगी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं विहीन होती चली जाएगी और नरेंद्र मोदी जी का जो सपना कांग्रेस मुक्त भारत, अब वो कांग्रेस मुक्त हरियाणा जल्दी हो जाएगा। जी। संजय जी, जवाहर जी कह रहे हैं कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो क्या कहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। ये तो देखिए, चुनावी जो टाइम है, ये इस तरह की बातें लोग करते हैं जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये इस तरह के शब्द इस्तेमाल करना बड़ा आसान है, लेकिन हमने 10 साल में, हमारी सरकार ने बहुत ही बढ़िया लोगों के लिए काम किए, विकास के काम किए हैं। और अगर नेता, आप भी जानते हैं कि नेता कहीं ना कहीं चुनाव के समय में पार्टियां जरूर बदलते हैं। जवाहर जी, थोड़ा बहुत चुनाव होता है, कुछ लोग गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आप, संजय जी का कहना है। कौन है इस समय मेरे सामने? की बात नहीं है। संजय छोकर जी हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। जवाहर जी ने क्या किस रूप में इस्तेमाल किया? आज ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस अपने जन्म से लेके 1951 के चुनाव से लेके आज तक पहली डबल डिजिट में आ गई, 44 सीटों पर सिमट गई। तो इसका मतलब जो हमने कहा वो गलत था कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। और अगर इनको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ तो चिंता नहीं कीजिए, सितंबर अक्टूबर में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है या नहीं है। देखिए, मैंने अभी पहले ही बोला था कि जनता तय करती है कि कौन सी पार्टी मजबूत है, कौन सी कमजोर है। नेता तय नहीं करते और हमारे साथ जनता है। आप देखना, तीसरी बार जो काम हमारी सरकार ने किए हैं उस पे जनता हमारे को वोट देगी। हमें लेकिन पूरी संजय जी, नेताओं की छवि काफी हद तक पार्टी के लिए कारगर साबित होती है। जनता एक व्यक्ति से खुश है, पार्टी से खुश है, लेकिन आप जिस उम्मीदवार को उतारते हैं वो काफी हद तक पार्टी को जिताने में, बहुमत दिलाने में कारगर साबित होता है। ऐसे में अगर कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़ता है तो पार्टी को नुकसान तो होता ही है उससे। नहीं, पार्टी में उसका नुकसान होता है, ये हम मानते हैं बिल्कुल। लेकिन जो नेता ने अगर अपना मन बना लिया कहीं और जाने का, इस तरह के लोग, देखो कुछ लोग अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, कुछ लोग मौके का फायदा उठाते हैं। उनको अगर आज उनको लग रहा है कि दूसरे आदमी ने उनको कोई अच्छी बात कही तो वहां चले जाते हैं। तो ये कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। राजनीति में ये होता है, पार्टियों में ये चलता रहता है और हम बिल्कुल मजबूती के साथ तैयार हैं। कोई घबराने की इससे बात नहीं है। हमारे पास मजबूत नेता है, कोई असर इससे नहीं पड़ेगा और हम देखना तीसरी बार कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनाएंगे। जवाहर जी, हमने अब तक देखा है जब भी कोई बड़ा नेता कांग्रेस छोड़ के हरियाणा में आ रहा है वो भाजपा में शामिल हो रहा है, तो क्या ऐसा माना जाए कि जब कांग्रेस छोड़ता है कोई बड़ा नेता तो उसके लिए भाजपा में जगह बन जाती है अपने आप ही? नहीं, जो भी व्यक्ति अगर कांग्रेस छोड़ के या एनएलडी छोड़ के या अन्य पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है तो निश्चित रूप से इसका अर्थ ये है कि आने वाला भविष्य भारतीय जनता पार्टी का है। और पहली बार मुझे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी पर लोगों को विश्वास हुआ है कि ये कांग्रेस के कुशासन और इनेलो की पुनः सामंतवादी व्यवस्था को अगर कोई पार्टी रोक सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है। हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता जो हमारे यहाँ इन मुख्यमंत्री के कार्यकाल में या अन्य मुख्यमंत्री के कार्यकाल में भी जो क्षेत्रवाद चलता है, वो जातिवाद चलता है, उनको लगता है केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों का बगैर किसी भेदभाव के विकास करना चाहती है। इसलिए आने वाला समय निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए
आज की डेट में अधिकांश लोग भारतीय जनता पार्टी जवाहर जी माफी चाहूंगी रोकने के लिए आपको। संजय जी आपको भी रोकने के लिए माफी चाहूंगी। बन रही है दोनों लोग हमारे साथ इस वक्त। करमवीर सैनी जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है वो हमारे साथ खुद फोन लाइन पे जुड़े हैं। करमवीर जी स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जानना चाहेंगे आपसे कि क्या कहना है आपका, क्यों आपने कांग्रेस से इस्तीफा दिया अचानक? देखिएगा, जिस तरीके से पिछले 9 साल से क्षेत्रवाद और जातिवाद का जो जहर घोलने का काम हरियाणा सरकार ने किया है जी, उससे पूरी तरह से तंग होकर के आज कार्यकर्ताओं का पूरी तरह से हताश और निराश हरियाणा था। तो हमने पूरे मंथन करके प्रदेश में हित में नहीं है, तो इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी को आज इस्तीफा दे दिया जी। लेकिन करमवीर जी आपसे हम कई बार इसके पहले मुखातिब हुए हैं, आप हमारे यहाँ गेस्ट के तौर पर भी आए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगियों ने आपसे बातचीत भी की है। उस वक्त तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी, अचानक से ऐसा क्या हो गया? देखिएगा, हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे, हमने आपसे बात की, मुख्यमंत्री जी से बात की जी, किसी तरीके से समाधान निकला है जी, परंतु हमें लगा कि वो समाधान निकलने वाला नहीं है। हमें भरसक प्रयास, क्योंकि से लेकर के अभी तक कांग्रेस में रहे हैं जी, तो हमारा मन हमेशा था कि किसी तरीके से हरियाणा में सुधार हो, प्रदेश की जनता की सुध ली जाए जी। परंतु हर जगह हमने आवाज उठाई, परंतु हर जगह हम असमर्थ रहे। तो इसलिए अंत में हमने दुखी मन से आज कहना पड़ रहा है, तो कांग्रेस को हमने आज साथ दिया। कांग्रेस के करमवीर जी, संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अब से कुछ देर पहले उनसे हम बात कर रहे थे, तो उनका ये कहना था कि नेताओं के चुनाव के समय महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ जाती हैं, हर कोई टिकट चाहता है, तो अगर एक्सपेक्टेशंस उनकी पूरी नहीं होती है तो वो पार्टी छोड़ देते हैं और आरोप झूठे लगा देते हैं। क्या कहेंगे आप? हमारा जो मकसद है सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा है जी, और समाज सेवा एक माध्यम है जो समाज की सेवा करने का, परंतु राजनीति एक जरिया हो सकता है जी, पर हमारा हमेशा से समाज सेवा करने का हमारा रहा है, हमारी प्राथमिकता रही है जी। करमवीर जी आगे क्या रणनीति होगी आपकी? किसी और पार्टी में शामिल होंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, राजनीति में रहेंगे? कार्यकर्ताओं से मिलकर फैसला लेंगे जी। करमवीर जी आरोप आपने लगाए हैं कि आपकी अनदेखी की जा रही थी पार्टी में, कैसी अनदेखी की बात आप कर रहे हैं, क्या कुछ हुआ आपके साथ? देखिए, 2005 मैंने चुनाव लड़ा था विधानसभा का, और उसके बाद से जिस तरीके से मेरे को मान सम्मान मिलना चाहिए, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान जी। करमवीर जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? करीब मान सम्मान नहीं मिला। आज सारी मार्केट कमेटियां, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है, प्रदेश के बोर्ड है, सारे खाली पड़े हैं। आज प्रदेश में ही नहीं, सारा कार्यकर्ता हताश और निराश है, और चाहे तो घर बैठ गया या पार्टी छोड़ गया है, तो किसी भी कार्यकर्ता में आज हौसला नहीं है जी। करमवीर जी अभी आपने जिक्र किया बोर्ड का, क्या ऐसा नहीं है या फिर आप ये कहना चाहते हैं या ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि क्या आप पार्टी की सेवा की एवज में कोई पद चाहते थे पार्टी में? क्योंकि ऐसी बातें कांग्रेस नेता भी कह रहे हैं वर्तमान समय में। ऐसा कुछ नहीं, मैं हर कार्यकर्ता की बात कह रहा हूँ। हर कार्यकर्ता को आज कोई मान सम्मान नहीं दिया। आज कार्यकर्ता हताश और निराश है प्रदेश का जी। तो इसलिए मैं कहता हूँ, जो निष्ठावान कार्यकर्ता जिस उम्मीद के साथ लगे थे, सरकार बनाई थी, अब प्रदेश की जनता का भला होगा, प्रदेश कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होगा, बल्कि इसके विपरीत शोषण किया जनता और कार्यकर्ताओं का। आज हरियाणा में पूरी तरह से आकार मची हुई है जी। करमवीर जी संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। मैंने सैनी साहब की भी आवाज सुनी है जी, और मैं तो सैनी साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये जो बात है उनको अभी नजर आई या पिछले 10 साल से क्यों नजर नहीं आई है अनदेखी या इस तरह की बातें? और आप देखो, हमारे बड़े सीनियर लीडर थे करमवीर सैनी जी, ये बातें वो ठीक है, चलो ना, आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो अलग बात है, लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि ये बातें चुनाव के समय पे जो इस तरह चीजें होती हैं उसका कोई ज्यादा असर, अगर आपको इस तरह की बात की तो पहले आपको बातें उठानी चाहिए। आपने पूरे 9.5 साल सरकार में पूरा सरकार के साथ रहे, सरकार की चीजें इस्तेमाल करी, और आप अब छोड़ के कह रहे हैं सरकार खराब है। वैसा कुछ तो ये सब चीजें जो है ना जनता भी देखेगी। करमवीर जी, संजय छोकर जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े हुए हैं, जो वो कह रहे हैं आपने सुना? हेलो करमवीर जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी।
संजय छोकर जी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं और जो आपने बात कही है हमने उनसे सवाल किया तो उनका कहना है कि 10 साल में आपको कमियां क्यों नहीं दिखाई दी हैं, 10 साल बाद आपको क्यों कमियां दिखाई दे रही हैं? वो तो संजय जी को पता है कितने हताश और निराश है, आत्मा को पूछिए कितने हताश है जी। ये तो अपनी जिम्मेवारी पूरी करें, इनके बारे में कोई चर्चा नहीं करना। कोई हताश नहीं है, मजबूती से कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं। आपने जो है ना जल्दी हिम्मत हार गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। और आपने पूरे 10 साल सरकार में रहे, काम पूरा आपने मेहनत करी और आज कहीं ना कहीं ये चुनाव में होता है इस तरह की बातें। चलो हम तो आपको शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन पार्टी पे आप इस तरह का आरोप लगा के जा रहे हैं, ये गलत है। बिल्कुल संजय जी बने रहिए। जवाहर जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है? जवाहर जी आपने कन्वर्सेशन पूरा सुना है जो पूर्व नेता थे कांग्रेस के करमवीर सैनी जी का जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, और संजय जी का भी कन्वर्सेशन सुना है, दोनों की बातें सुनी है। कभी दोनों नेता एक पार्टी के लिए मिलकर प्रचार करने वाले, पार्टी की रणनीति बताने वाले नेता आज एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मैं करमवीर सैनी जी मेरी आवाज सुन रहे हैं, उनको बधाई दूंगा। उन्होंने वो साहस दिखाया कि कांग्रेस के कुशासन में चाहे उनके पास समय लगा उनको चीजों को स्वीकार करने में, बाहर आने में, पर मैं करमवीर सैनी जी को बधाई देता हूं। उन्होंने इतना साहस दिखाया कि सरकार ने जो जातिवाद, इस सरकार ने जो क्षेत्रवाद फैला रखा था उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाने में सफल रहे, और वो भी तब सफल रहे जब इनको चुनाव की टिकट मिल सकती थी। उसको भी त्याग कर इन्होंने अपनी बात ईमानदारी से लोगों के सामने रखी, और जितने घुटन का जीवन ये व्यतीत कर रहे थे कांग्रेस से, आज इन्होंने, कि मैं मानता हूं कि इनके लिए दोबारा से एक आजादी का पर्व इनके जीवन में आया है। ये जिस भी राजनीतिक पार्टी में जाए वो उनका विशेषाधिकार है, उसमें जा सकते हैं। पर मेरी करमवीर जी सैनी जी को शुभकामनाएं। क्या बीजेपी के रास्ते खुले हैं? क्या बीजेपी के रास्ते खुले हैं जवाहर जी के लिए? जवाहर जी करमवीर जी के लिए बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे आपसे जी। संजय जी को विचार करना चाहिए जी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, कुमारी शैलजा हो, चौधरी ईश्वर सिंह हो, इनके पानीपत के विधायक हो, भूकड़ी जी हो, अवतार सिंह बराना हो, ये सभी भी घुटन महसूस कर रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं। तो अगर कांग्रेस इन सबका समाधान नहीं करेगी तो जिन मेरे सब पर संजय छोकर जी को आपत्ति थी, मैं दोबारा से उनको दोहराना चाहूंगा, इस चुनाव के परिणाम के बाद हरियाणा भी कांग्रेस विहीन हो जाएगी। बिल्कुल, धन्यवाद जवाहर जी जुड़ने के लिए, और संजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो जिंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करमवीर सैनी ने ऐलान किया है कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं और उनकी अनदेखी हो रही है। हर एक कार्यकर्ता प्रदेश का हताश है इस समय, अपनी जो हताशा है वो दिखा नहीं पा रहा है, लेकिन जो उसकी अनदेखी है उससे नाराज होकर कार्यकर्ता आने वाले समय में कुछ और कदम, कोई बड़े कार्यकर्ता, बड़े नेता कांग्रेस में उठा सकते हैं। चलिए वक्त है ब्रेक का, आगे देखेंगे 25 बड़ी खबरें। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, प्रदेश की धड़कन। दिल्ली के हरियाणा भवन में आज प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है, जिसमें प्रदेश बीजेपी के सभी सांसद भी मौजूद रहेंगे। बैठक में चुनाव के मसले पर चर्चा होगी। बीजेपी प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु ने कहा है कि भाजपा के साथ बीजेपी का गठबंधन मजबूत है और इसे पार्टी के कई नेता भी मानते हैं। बीजेपी नेता अनिल ने कहा है कि अब मोदी लहर का दूसरा दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश गौड़ ने कहा है कि पार्टी प्रदेश के युवाओं के बल पर विधानसभा चुनाव में 90 में से 70 सीटें जीतने में कामयाब होगी। एचएसजीपीसी पर केंद्रीय कानून मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को सलाह दी है, जिसके मुताबिक जिस पर केंद्र पहले ही कानून बना चुकी हो उस पर राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती।
वित्त मंत्री हरमंदर सिंह चड्ढा ने कहा है कि एचएसजीपीसी के मुद्दे पर प्रदेश सरकार की कुर्बानी देने को तैयार है। अलग एचजीपीसी के मुद्दे पर पंजाब के सीएम ने हरियाणा सरकार पर हमला बोला है। बादल ने कहा है कि एचएसजीपीसी का गठन गांधी परिवार के इशारे पर हुआ है। सरकार ने एसवाईएल के मुद्दे पर 11 सदस्यीय सर्वपार्टी प्रतिनिधिमंडल का गठन कर दिया है। सीएम हुड्डा की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल पीएम मोदी से मिलेगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी नहीं लड़ेगी। केजरीवाल के दबाव में पार्टी ने यह फैसला लिया है। प्रदेश प्रभारी योगेंद्र यादव ने इसे भारी मन से लिया गया फैसला बताया। प्रदेश में आपके चुनाव नहीं लड़ने के मुद्दे पर नवीन जैन ने कहा है कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आखिरी फैसला लिया जाएगा। हिसार में जनचेतना पार्टी कार्यकर्ताओं ने एचएसएससी का पुतला फूंका। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इंटरव्यू सिस्टम के खिलाफ हल्ला बोलते हुए कॉलेजों में सीट बढ़ाने की मांग की। हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा ने विवादित बयान दिया है। मेवात पहुंचे कांडा ने कहा कि मेवात बिहार से बदतर है। अंबाला सीट पर कांग्रेस के कई नेताओं ने अपना दावा ठोका है। निर्मल सिंह के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने आवाज बुलंद की है। स्वच्छ छवि के उम्मीदवार को उतारने की मांग की है। कांग्रेसी नेता चौधरी सोमवीर सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी लोगों को राहत देना तो दूर, कांग्रेस सरकार की तरफ से दी गई सुविधाओं को भी छीनने का काम कर रही है। नारनौद की अनाज मंडी में 25 जुलाई को होने वाली कांग्रेसी कार्यकर्ता रैली को लेकर हिसार के जिला उपायुक्त ने अनाज मंडी का दौरा किया। पिहोवा की पार्षद से छेड़छाड़ मामले में वित्त मंत्री हरमंदर सिंह चड्ढा को बड़ी राहत मिली है। डीएसपी नुपुर बिश्नोई ने जांच के बाद मंत्री पर लगे आरोपों को निराधार बताया है। करनाल पुलिस ने 15 अगस्त विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शहर में चौकसी बढ़ा दी है। इस सिलसिले में शहर के सभी होटल और रेस्टोरेंट में पुलिस ने एक सर्च अभियान चलाया। सोनीपत के बेयापुर गांव में एएसआई सुशील कुमार की हत्या का मामला सामने आया है। भतीजे पर एएसआई की हत्या का आरोप लगा है। सोना पलवल मार्ग तंबाकू गोदाम के पास कार में सवार युवकों ने बाइक पर सवार एक युवक का अपहरण कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोना के बौंसी मारुति कुंज में एक सगे मामा पर अपनी भांजी को अगवा करने का आरोप लगा है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी कमलेश के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। नारनौद में नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। सहेली पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। वारदात के बाद नाबालिग को बेचा गया। सिरसा में एक आत्महत्या के मामले में सुसाइड नोट मिलने में सनसनी केस खुलासा हुआ है। मृतका के परिजन ने ससुराल पक्ष पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। सफीदों के सिंगाना गांव में बिजली की किल्लत को लेकर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ग्रामीणों ने एक बार फिर बिजली घर पर ताला जड़ दिया है। टोहाना में बिजली घर के निर्माण में घटिया मटीरियल लगाने का मामला सामने आया है। विभाग ठेकेदार से जुर्माना वसूलने की बात कही है। आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होगा कॉमनवेल्थ गेम्स। प्रदेश के खिलाड़ियों में सबसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, प्रदेश की धड़कन।